नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। एड सर्विंग हैज बीन लिमिटेड, ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसको हर कोई जो भी ब्लॉगर है वो कभी भी इस नोटिफिकेशन को नहीं देखना चाहता है। ये नोटिफिकेशन तब आपके ब्लॉग पे आता है जब आपके ब्लॉग पे एडसेंस पे ऐड लिमिट लग जाती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐड लिमिट क्या है, किन कारणों से ऐड लिमिट लगती है और ऐड लिमिट को रिमूव करने का क्या क्या तरीके हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं और इवन मैंने भी जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था 2-3 बार मेरे ब्लॉग पे ऐड लिमिट लग गई थी। कैसे मैंने उसको रिकवर किया था, सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला है। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ब्लॉगिंग के रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड लिमिट एक ऐसी समस्या होती है जिसके बाद आपके ब्लॉग जो कनेक्टेड ब्लॉग है उस पर जो एडवर्टाइज चलती रहेगी वो या तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी या फिर बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ एडवर्टाइज आपके ब्लॉग पे चलेगा। जैसे कि सपोज अगर आपने ब्लॉग में 10 एडवर्टाइज लगाया है तो हो सकता है कि 1-2 ब्लॉग जो एडवर्टाइज है वो रनिंग रहेगा, बाकी सारा एडवर्टाइज डिजेबल हो जाएगा। या फिर आपके ब्लॉग पे बिल्कुल ही एक भी एडवर्टाइज जो चल रही थी वो रुक जाएगा। तो ऐसे समय में आपको समझ जाना है कि आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट लग गई है। जब आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट अप्लाइड होती है तो आपको बेसिकली एक जीमेल पे मेल भी आता है, दूसरा आपके ब्लॉग पे एक नोटिफिकेशन आता है कि ऐड लिमिट सर्विंग हैज़ बीन अप्लाइड। तो उस केस में आपको समझ जाना है कि आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट लग गई है। अब ऐड लिमिट लगने का कारण क्या है? देखिए, बेसिकली ऐड लिमिट बहुत सारे कारणों से लगता है। सबसे पहला कारण है आपके ब्लॉग पे अगर इनवैलिड ट्रैफिक आ रहा है, जैसे कि आपका ब्लॉग अगर रिलेटेड नहीं है और आप कुछ कहीं से गलत सोशल मीडिया पेज के थ्रू ट्रैफिक ला रहे हैं आपके ब्लॉग पे, तो आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट लग जाएगी। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो आपने कोई एक फूड रेसिपी का ब्लॉग बनाया है जिसमें आप चिकन करी बनाने का तरीका बता रहे हो। अब आप इसको अगर सोशल मीडिया पे एज इट इज शेयर करोगे तो ठीक है, आपके ब्लॉग पे जो भी ट्रैफिक आएगा वो चिकन करी जो बनाने का रेसिपी है वो पढ़ने के लिए आपके ब्लॉग पे आएगा। लेकिन अगर आप कोई गर्ल्स का प्रोफाइल बनाते हो और वहाँ पे लिखते हो कि क्लिक करने पे नंबर मिलेगा, और जब वो वहाँ पे क्लिक करता है और वो आपके वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होकर के आता है, तो उस केस में गूगल समझ जाता है कि आपने कुछ गलत तरीके से आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक मंगवा रहे हो। ऐसे केस में आप जो गूगल है आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट लगा देता है। दूसरा कारण, जब आपके ब्लॉग पे सेल्फ क्लिक करते हो, सेल्फ क्लिक किससे कहते हैं कि अगर आप एक ही नेटवर्क में हो और आप अपने ब्लॉग पे बार बार ओपन करके उसके एडवर्टाइज पे क्लिक करते हो, तो उस केस में भी जो गूगल है आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट लगा देता है। तीसरा कारण, अगर आपके ब्लॉग पे अचानक से ट्रैफिक बढ़ जाता है, सपोज आपके ब्लॉग पे 4-5-10 व्यू आ रहा है, अचानक से एक दिन आपके ब्लॉग पे 50,000 व्यू आना चालू हो गया, 50,000 क्लिक आया और उसमें से जितने भी क्लिक आए उसका जो क्लिक पर रेशियो है वो अचानक से बढ़ जाए, तो ऐसे केस में गूगल समझता है कि कहीं ना कोई गड़बड़ है। पहले इसके ब्लॉग का जो एवरेज था वो बहुत कम था और क्लिक का जो रेट था वो भी बहुत कम था, अचानक से ये कैसे बढ़ गया। तो ऐसे केस में भी जो गूगल है वो आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट लगा देता है। तो बेसिकली जो आप जो गलत तरीके से ट्रैफिक लाते हो या फिर आप अपने ब्लॉग में अगर गलत तरीके से क्लिक एंड जो इनवैलिड क्लिक करवाते हो एडवर्टाइज पे, तो उस केस में गूगल आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट लगा देता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐड लिमिट लगाने के बाद में किया क्या जाए। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसमें यही आता है कि जो आपके ब्लॉग पे जो ऐड लिमिट, मेरे ब्लॉग पे ऐड लिमिट लग गया है और मैं 2 महीने से 3 महीने से परेशान हूँ, क्या करूँ कि इस पर ऐड लिमिट हट जाए। इवन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि उस जो ऐड लिमिट हटाने के लिए पैसे भी चार्ज कर लेते हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट डेफिनेटली हट जाएगा। दोनों तरीके के जो ऐड लिमिट हैं, एक इनवैलिड क्लिक का और इनवैलिड ट्रैफिक का, दोनों तरीके का ऐड लिमिट ख़त्म किया जा सकता है। ज़्यादातर जो ब्लॉगर हैं उनको इनवैलिड जो क्लिक है, ऐड क्लिक, उसके कारण ज़्यादा जो ऐड लिमिट है वो लगता है। इसका कारण ये है, उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर मैंने एक्सपीरियंस किया है तो जो सेल्फ क्लिक होता है वो इनवैलिड तरीके से ट्रैफिक तो नहीं ज़्यादातर लोग नहीं लाते हैं। वो 10% 20% है वो लाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऐड लिमिट लगता है वो अपने ब्लॉग पे ज़बरदस्ती क्लिक करने के कारण लगता है। तो ऐसे केस में आपको उस क्लिक को एकदम हमेशा ध्यान रखना है कि अपने ब्लॉग जो आपने लिखा हुआ है उस पर अगर एडवर्टाइज चल रहा है तो उस पर कभी ज़िंदगी में आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपके पास दूसरा फ़ोन भी है
और सेम नेटवर्क पे आप हैं तो भी आप उसको ओपन नहीं करेंगे। अगर या तो आप वाईफाई बंद कर देंगे और मोबाइल नेटवर्क पे आप उसको ओपन करेंगे, या फिर वाईफाई ऑन रखेंगे और मोबाइल जो नेटवर्क है उसको बंद कर देंगे। कोई ना कोई डिजेबल होना चाहिए, उसके बाद आप उस ब्लॉग को अगर पढ़ते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग पे ऐड लिमिट हटाते हैं। ये तो मैंने एक तरीका बताया ऐड लिमिट हटाने का, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं, सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, बताने से पहले मैं बस ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या फिर ब्लॉगिंग रिलेटेड मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐड लिमिट हटाने का सबसे पहला तरीका है आप अपने ब्लॉग का जो गूगल एनालिटिक्स है उसको चेक कीजिए। गूगल एनालिटिक्स को जब आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि आपका जो ट्रैफिक है कहाँ कहाँ से आ रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनवैलिड ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। आप रिसेंट में देखो, जब आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट लगी थी उस समय आपके ब्लॉग पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा था। मोस्ट प्रोबेबली वही एक ऐसा ट्रैफिक सोर्स होगा जिस पे इनवैलिड ट्रैफिक आ रहा होगा। आपको सबसे पहले उसको वहाँ पे जाकर के उसको डिलीट करना चाहिए, और वहाँ से जब डिलीट कर दोगे तो ऑटोमेटिक जब गूगल उसको समझेगा तो 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। दूसरा तरीका, आपको सबसे पहले जितने भी मैनुअल ऐड आपने लगाए हैं उन सबको हटा दीजिए। मैनुअल ऐड को जब आप हटा दोगे तो ऑटोमेटिक जो ऑटो ऐड लगा हुआ है उसको ऑन कर दीजिए। मैनुअल ऐड हटाने के बाद में गूगल को एनालाइज करने दीजिए कि आपके ब्लॉग पे किस तरीके का ट्रैफिक, किस तरीके का ऐड चलना चाहिए। तो हमेशा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही ऐड लिमिट हटे लगे आपको मैनुअल जितना भी ऐड आपने लगाया है उस सबको हटा दीजिए और ऑटो ऐड ऑन कर दीजिए। जो हमारा नेक्स्ट तरीका है, आपको अगर ऐड लिमिट लगता है तो डेफिनेटली या तो अगर आपके ब्लॉग पे इनवैलिड क्लिक हुआ होगा या इनवैलिड ट्रैफिक आया होगा, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना है। सपोज आपने के ब्लॉग पे अगर 1000 ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है और 500 रेफरल ट्रैफिक आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, तो अब आपको कोशिश करना है कि आपके ब्लॉग पे 1500 ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, और जो आपका सोशल मीडिया के थ्रू जो ट्रैफिक आ रहा है उसको आप कम कर ले, उसे 200 से 300 रहने दीजिए कुछ दिन के लिए। जब आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट हट जाएगा उसके बाद आप फिर से नॉर्मल कर सकते हो। अब ये तीनों तरीका करने के बाद में, जो मैंने आपको बताया, ये सारे तरीके अप्लाई करने के बाद में आपको कम से कम 15 से 20 दिन का वेट करना है, और उसके बाद आपको देखना है कि आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट हटा है या नहीं हटा है। अगर नहीं हटा है तो कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइए कि मैंने ये चारों तरीका किया था, तीनों तरीका मैंने किया था, लेकिन मेरे ब्लॉग पे ऐड लिमिट नहीं हटा है। तो मैं भी समझ जाऊंगा कि मैं उसमें फिर मैं एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि आपके ब्लॉग में एक्चुअली हुआ क्या है। और मैं ऐसे ब्लॉगर जिनके ब्लॉग पे ऐड लिमिट लगा होगा और ये सारे तरीके वो अप्लाई कर चुके होंगे, उनके ब्लॉग को मैं पर्सनली चेक भी करूँगा। ऐड लिमिट से, अगर आपने ब्लॉगर हैं, अगर आपके ब्लॉग पे ऐड लिमिट नहीं लगी है तो ऐड लिमिट से बचने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना होगा। पहला पॉइंट, आपके ब्लॉग पे जो ऐड लिमिट लगा है उसमें इस वजह से लगा है कि आपके ब्लॉग पे ऐड लगा हुआ था। तो जब तक आपके ब्लॉग पे 300 से ज़्यादा व्यू आना चालू ना हो, 300 व्यू कम से कम, तब आपको ब्लॉग पे ऐड लगाना है। दूसरा, जब तक आपके ब्लॉग पे 1000 व्यू आना चालू ना हो तब तक आप ऑटो ऐड ही लगा के रखें। 1000 व्यू पर डे अगर आपके ब्लॉग पे जब आना चालू हो जाए उसके बाद आप अपने ब्लॉग पे और जो मैनुअल ऐड है वो प्लेस करें। होता क्या है, आप ऑटो ऐड लगाते नहीं हो और उसके बाद आप मैनुअल ऐड लगा करके आप अपने ब्लॉग को इतना ज़्यादा भर देते हो कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक कम आता है और उस पर क्लिक ज़्यादा होता है और CTR बढ़ जाता है, जिससे कि आपका जो ब्लॉगर है, जो गूगल है, वो उस आपके ब्लॉग को बंद कर देता है। नेक्स्ट तरीका, आपको अपने ब्लॉग के लेंथ के अकॉर्डिंग मैनुअल ऐड प्लेस करना है। आपके ब्लॉग पे 1000 ट्रैफिक आना चालू हो गया, उसके बाद भी आप 300 वर्ड का अगर आप वर्ड का ब्लॉग लिख रहे हो और उस पर आप मतलब इतना ज़्यादा एड्स को पेल दे रहे हो जो आपको दिक्कत हो जा रहा है, तो उस केस में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो ब्लॉग का जो लेंथ है, रीडिंग टाइम जो है आपके ब्लॉग का, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ब्लॉग पे ऐड लगाना है। आपके ब्लॉग पे कितने ज़्यादा टाइम तक आप विजिटर रुक रहे हैं उसको एनालाइज करने के बाद में आपको मैनुअल ऐड प्लेस करना है। नेक्स्ट तरीका, आपको कभी भी अपने ब्लॉग पे खुद से क्लिक नहीं करना है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलेंगे कि मैं अपने ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसे देखूंगा। तो यार, प्रीव्यू करने का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कभी भी एक नेटवर्क पे, अगर आपके पास 2 फ़ोन भी है तो एक नेटवर्क पे आपको दूसरे फ़ोन से भी ओपन नहीं करना है। आप जिस नेटवर्क के थ्रू आप अपना ब्लॉग को ओपन करते हो,
आप हमेशा दूसरे फ़ोन से उस नेटवर्क को बंद कर दीजिए और दूसरे नेटवर्क से आप सर्च कीजिए, आपको डेफिनेटली उसके बाद गूगल उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ गूगल ट्रैक नहीं कर पाएगा। हो सकता है गूगल ट्रैक कर भी ले, क्योंकि गूगल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है। लेकिन अभी तक जब मैं इस ट्रिक को इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास अब एड लिमिट नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये एक जो ट्रिक्स को मैं बहुत ही कम बताता हूँ, क्योंकि ट्रिक्स कई बार फेल हो जाता है। जो टिप्स होता है, जो प्रॉपर्ली जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कभी फेल नहीं होता है। ट्रिक्स जो होता है वो बार बार फेल भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था एड लिमिट के रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे आकर के बताते थे, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं वो भी बताएं। बहुत जल्दी प्रैक्टिकल वीडियो भी आप लोगों के साथ ले करके आ रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो आप जो इंस्ट्रक्शन सेक्शन में जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम ब्लॉगिंग में A to Z जहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है और जहाँ पे आपको पहुँचना है, यानी कि अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक लाना है, आपके ब्लॉग पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना है, कैसे एडसेंस अप्रूवल लेते हैं, कैसे कंटेंट लिखते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, साथ ही साथ नीच सिलेक्शन में भी हम आपको हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।